नेटफ्लिक्स ने लॉकवुड एंड कंपनी नाम के एक टेलीविजन सीरीज रिलीज करी है जहां टीनेजर्स भूतों की एक ऐसे रहस्य को उजागर करते हैं जो हिस्ट्री के पन्ने को पलट देगा। इस वीडियो में हम इसी सीरीज के कुछ सबसे बड़े रहस्य के बारे में और उनके प्रश्नों की गहराई में छलांग लगाएंगे और साथ ही ये भी डिस्कवर करेंगे कि हम आने वाले सीजन 2 में कहां जाने वाले हैं। तो इसीलिए मेरी इस वीडियो को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ हम मिलते हैं लूसी कार्लाइल से जो भागकर लंदन आती है इस उम्मीद में कि वो गोस्ट एजेंट के रूप में लंदन में कुछ बड़ा कर पाएगी। लॉकवुड एंड कंपनी की दुनिया में एक रहस्यमय घटना हुई थी 1980 के दशक में, जिसे एक समस्या के रूप में जाना जाता है। ये समस्या भूतों का असली दुनिया में वापस आने का है, जहाँ हुआ ये है कि भूतों ने हमारी दुनिया में अपना रास्ता बना लिया है। इन भूतों के बारे में कुछ जरूरी बातें यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत है। पहली कि वो केवल रात को ही दिखाई देते हैं। दूसरी कि वो केवल उन लोगों को ही दिखाई देते हैं जिनके पास मरे हुए को सुनने का या उन्हें महसूस करने की कुछ क्षमता होती है, जिसे हम टैलेंट भी कहते हैं। और तीसरी कि भूतों को यहाँ पर 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप वो है कि भूत जो सबसे आम और सबसे कमजोर होते हैं। इस तरह के भूत आमतौर पर जीवित इंसानों से अनजान होते हैं। टाइप 2 के भूत वो होते हैं जिनकी सीमित बुद्धि होती है, पर ये ज्यादा खतरनाक होते हैं एज कम्पेयर टू टाइप 1, और यहाँ तक कि वो जिंदा लोगों को नुकसान भी पहुंचाना चाहते हैं। अब तक के सबसे दुर्लभ है टाइप 3 के भूत। केवल 2 ही टाइप 3 के भूत अभी तक नोन हैं जो कभी एग्जिस्ट किया करते थे। ये भूत एक्चुअल में संवेदनशील होते हैं और केवल सबसे मजबूत लोग ही उनसे कम्युनिकेट करने की क्षमता रखते हैं। ऐसी ही इंसान है लूसी, जो टाइप 3 के भूतों से बात कर सकती है। सीजन की शुरुआत में ही लूसी घर से भागकर लॉकवुड एंड कंपनी में शामिल हो जाती है। यहाँ आकर वो अपने स्किल्स को निखारती है और खुद को गोस्ट एजेंट्स और मर्डर से जुड़े एक दुखद एडवेंचर में शामिल कर लेती है। सीजन 1 के एंड तक आते आते लॉकवुड एंड कंपनी अपने सबसे बड़े केस जो कि है द मिसिंग बोन ग्लास मिरर, उसकी गहराई में जाते हुए हम देख सकते हैं। एक अवशेष है जो उत्तर देता है कि ये भूत कैसे बने हैं। ये कभी क्लियर नहीं किया गया है पूरे सीजन में कि भूतों का इटर्नल क्या है, लेकिन मेरे गेस में इसका जीवन से कुछ लेना देना जरूर है। अब ये बोन ग्लास वैसे तो काफी खतरनाक है क्योंकि इसे 7 पीड़ितों की आत्माओं की हड्डियों से बनाया गया है। सीरीज में ये भी बताया गया है कि मरने वाला हर व्यक्ति भूत तो नहीं बनता है, जबकि यहाँ एक सोर्स है जो कि कोई ऑब्जेक्ट या स्थान हो सकता है जिससे एक भूत हमारी दुनिया में प्रवेश करता है। और केवल जब कोई जिंदा इंसान किसी ट्रॉमा के वजह से गुजर जाता है तो उसका शरीर इन सोर्सेज के द्वारा जुड़ जाता है। एपिसोड 1 में हम एनाबेला वार्ड नाम की एक भूत से मिलते हैं जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसका सोर्स यहाँ पर अंगूठी बना था। वैसे ही बोन ग्लास भी एक तरह का सोर्स ही है, लेकिन सीरीज के आगे आते आते हमें ये भी पता चलता है कि ये सोर्स 7 आत्माओं का सोर्स है। इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा था कि ये बहुत ही खतरनाक है। एपिसोड 7 में लूसी और उसके गोस्ट फाइटर पार्टनर एंटोनी लॉकवुड एक सीक्रेट ऑक्शन से इस बोन ग्लास मिरर को चुरा लेते हैं और उसे वो नदी में फेंकने में कामयाब रहते हैं। पर इस बोन ग्लास मिरर को उन्हीं का लॉकवुड एंड कंपनी का मेंबर जो कि जॉर्ज करीम है वो उसे उठा लेता है। जहाँ एंथोनी और लूसी इस सीजन में एक दूसरे के साथ फीलिंग डेवलप कर रहे होते हैं, वहीं जॉर्ज दूसरी तरफ अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा होता है। और यहाँ से अपनी जिज्ञासा के चलते जॉर्ज पेमेला के पास जाता है जो कि बोन ग्लास का सीक्रेट उजागर करने में उसकी हेल्प करती है। इस बीच एंथोनी और लूसी ब्लैक लाइब्रेरी के आर्काइव सेक्शन से कन्फेशन ऑफ मैरी डुकलैक की बुक को चुरा लेते हैं। मरीसा फिट्स जो कि अब तक की जिंदा रहने वालों में से सबसे मजबूत टैलेंट मानी जाती थी, उसकी कंपनी है फिट्स एजेंसी। वो इंग्लैंड की सबसे बड़ी गोस्ट हंटिंग एजेंसी है और प्राचीन कब्रों में कई सारे अवशेष को अपने म्यूजियम में रखा करती है। यहाँ बुक द कन्फेशन ऑफ मैरी डुकलैक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बुक बोन ग्लास मिरर और एडमंड बिकस्टफ नाम के एक व्यक्ति की कहानी को बयान करती है जो कि एक तांत्रिक हुआ करता था। एडमंड मरे हुए लोगों को जादू टोना करने के लिए यूज किया करता था और उसी ने बोन ग्लास को बनाया था। याद है मैंने पहले कहा था कि बोन ग्लास में 7 सोर्सेज हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि एडमंड ने अपने 7 मरीजों को टॉर्चर किया था और उनकी हड्डियां और उनके आत्माओं का यूज करके उसने इस तांत्रिक ऑब्जेक्ट को बनाया।
मैरी डुकलक के बुक में एंथनी और लूसिस को स्पाइरल के बारे में पता चलता है। एपिसोड 4 में बोन ग्लास को अनकवर करते हुए जॉर्ज ने इनके स्पाइरल को देखा था, जिससे वो इससे ऑब्सेस्ड हो चुका था। एंथनी और लूसी को पता था कि जॉर्ज खतरे में है। अब बात करें स्कल की, तो वो एक टाइप 3 का भूत है और एडमंड का वो एक नौकर हुआ करता था, जिसे एडमंड ने एक जार में बंद कर दिया था। उसकी हेल्प से एंथनी और लूसी को ये क्लियर हो चुका था कि ये लुकिंग ग्लास कोई मिरर नहीं है, बल्कि ये एक खिड़की है। जो भी इसे देखता है वो वहाँ पे मारा जाता है। इसीलिए वो दोनों इस उम्मीद में एडमंड के क्रिप्ट में वापस जाते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी प्लान बनाया है उसमें वो जॉर्ज और पेमिला को रोक सकते हैं। क्रिप्ट में जॉर्ज को क्विल किप मिलता है, जहां क्विल गोस्ट इंस्पेक्शन के लिए आया होता है। एजो फिट्स एजेंसी का एक मेंबर है, जो कि लॉकवुड एंड कंपनी की एक राइवरी कंपनी है, और साथ ही क्विल देश का सबसे अच्छा एजेंट भी माना जाता है। लेकिन यहाँ उसकी लड़ाई कुछ और ही बयान करती है। जॉर्ज क्विल को बचाने की कोशिश करता है और हमें पता चलता है कि क्विल अपना टैलेंट खो रहा है। ऐसा उन सभी के साथ होता है जब वो बड़े होने लगते हैं और भूतों को देखने के अपने टैलेंट को खोने लगते हैं। यहाँ पेमिला जल्दी से चाकू की नोक पर क्विल को पकड़ लेती है। पेमिला का मेन प्लान जॉर्ज को बांधकर उसे मिरर देखने के लिए मजबूर करने का था। पेमिला को यहाँ कुछ ऐसा पता था जब एडमंड ने 100 साल पहले बोन ग्लास का यूज किया था। उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मरे हुए को देख सकता हो, यानी कि एक टैलेंट की। जब पेमिला ने क्विल को बांधा तो उसे वहाँ पे जॉर्ज की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन वो यहाँ ये नहीं जानती थी कि क्विल अपना टैलेंट खो चुका है। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई थी। वहीं एंथनी क्विल के टीम के बचे हुए मेंबर्स के साथ मिलकर जूलियस विंकमैन के खिलाफ काम करते हैं। जूलियस की बात करें तो वो एक सन की रैलिक हंटर है, जो उस बोन ग्लास को वापस पाने की कोशिश कर रहा है जिसे उससे चुरा लिया गया था। लूसी यहाँ जॉर्ज को बचाने के लिए क्रिप्स में आती है, जहाँ जॉर्ज पेमिला को बता देता है कि क्विल का टैलेंट खत्म हो चुका है, इसलिए जॉर्ज की जान अब खतरे में है। पेमिला का एम यहाँ ये है कि जो कोई भी मिरर को देखता है उसे डिस्क्राइब करना होगा कि वहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन इससे पहले कि यहाँ कुछ हो पाता, लूसी वहाँ आ जाती है और जॉर्ज को बचाने की कोशिश करती है। लूसी, जैसे मैंने पहले बोला था, कि एक पावरफुल टैलेंट है जो कि टाइप 3 के भूतों से कम्युनिकेट कर सकती है। अगर कोई है जो उस मिरर को देख सकता है तो वो लूसी हो सकती है। लेकिन जैसे ही पेमिला मिरर को लूसी की तरफ करती है, उसी टाइम लूसी पीछे पलटकर स्कल भूत के जार को मिरर के आगे कर लेती है। जैसे कि स्कल मिरर को देखता है, वो उन्हें बताता है कि उन 7 आत्माओं ने इस मिरर को इटर्नल नहीं बनाया है, बल्कि वो 7 वहां पर फंसे हुए हैं। इसीलिए इस बोन ग्लास को नष्ट कर देना चाहिए। जॉर्ज जैसे ही देखता है कि लूसी खतरे में है, वो बोन ग्लास को धक्का मारता है और मिरर नीचे गिर जाता है, जहां बोन ग्लास में क्रैक आ जाता है। पेमिला जब उस ग्लास में देखती है तो वो उसे बिखरने से पहले कहती है कि ये बहुत ही सुंदर है। हम देखते हैं कि ये 7 आत्माएं बोन मिरर से बचकर निकलकर भाग जाती है और एंड में फ्री हो जाती है। लेकिन यहाँ सब कुछ एंड नहीं होता है। विस्फोट के कारण एडमंड को बांधने वाली जंजीरें यहाँ पे टूट जाती हैं, इसीलिए वो उन सब पर हमला करने लगता है। लेकिन यहाँ एंथोनी उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। बात करें गोल्डन ब्लेड नाम के आदमी की, तो उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसका कैरेक्टर नोवेल में भी कहीं पे डिस्क्राइब नहीं किया गया है। लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि वो रूपेंट गेल, जो कि स्वॉर्डमैन मास्टर है, वो हो सकता है, जो पेमिला फिट्स के साथ काम कर रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि पेनेलोप फिट्स मेन हेड है और अब तक की ग्रेटेस्ट घोस्ट हंटर मेरिसा की पोती भी है। और यहाँ से ये तो बोल सकते हैं कि पूरे सीजन के साथ साथ एपिसोड के एंड में साजिश करते हुए वो दिखाई गई है। एडमंड की आत्मा से बोन ग्लास के डिस्ट्रॉय तो हो गया था, जैसे लूसी, एंथोनी, जॉर्ज और क्विल इस मिस्ट्री को सुलझा पाए थे। इससे बोन ग्लास के टुकड़े भट्टियों में चल जाएंगे और जूलियस विकमैन जेल जाएगा। यहाँ क्विल के भविष्य पर भी सवाल खड़ा हो सकता है, जहाँ उसने और एंथोनी ने शर्त लगाई थी कि जो भी टीम इस केस को हल नहीं कर पाएगी उसे अपनी टीम छोड़नी होगी। लेकिन एंथोनी को इसके बारे में कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्विल ने अपना टैलेंट यहाँ पर पहले ही खो दिया था। इसीलिए क्विल का नेक्स्ट सीजन में क्या फ्यूचर है इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। एंथोनी ने इंस्पेक्टर बार्न से झूठ बोला था कि वो उस स्ट्रेंज आदमी को ठीक से नहीं देख पाया था जिसने उसे गोली मारी थी। यहाँ वो इस फैक्ट को छिपाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही उसे पता है कि लॉकवुड एंड कंपनी डैप रैक के पीछे उस स्ट्रेंज आदमी की तलाश जरूर कर लेगी।
टैपरैक यहाँ पे डिपार्टमेंट फॉर फिजिकल रिसर्च एंड कंट्रोल का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे एंथनी ने सजेस्ट किया था कि गोल्ड ब्लेड कुछ बहुत बड़ा हिस्सा है और इससे ऐसा लगता है कि सीजन 2 कहाँ जाने वाला है। गोल्डन ब्लेड भी एंथनी के पेरेंट्स के डेथ के बारे में जानता है और हो सकता है कि वो इस सब में शामिल भी हो। एंथनी के पेरेंट्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन पूरे सीजन में कुछ सुराग इधर उधर बिखरे हुए जरूर दिखाई देते हैं। अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद एंथनी 6 साल की उम्र में ही अनाथ हो गया था। हम नहीं जानते कि वो कैसे मरे, लेकिन गोल्डन ब्लेड ने सजेस्ट किया था कि कुछ खतरनाक गेम यहाँ पर जरूर चल रहा है। उनका घर एंथनी के पास चला गया था और उनके पास केवल यही एक चीज बची है। उसका पास्ट बेहद दर्दनाक है, जो अपने घर में बंद दरवाजों के पीछे जो कुछ भी हुआ है उसे याद रखता है। सीजन का एंड एक क्लिफ हैंगर के साथ होता है, जिसमें एंथनी ने वादा किया था कि वो कोई और रहस्य यहाँ पे नहीं रखने वाला है और साथ ही लूसी और जॉर्ज को वो बताता है कि उस सीक्रेट लॉक डोर के पीछे क्या है। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पीछे क्या होने वाला है? हम जानते हैं कि इसका एंथनी के पास से कुछ लेना देना जरूर है और ये बहुत ही दर्दनाक भी होने वाला है। इसीलिए मेरा सबसे अच्छा अनुमान ये है कि इसका इसके पेरेंट्स से कुछ लेना देना जरूर है। शायद उसके पेरेंट्स का घोस्ट भी हो सकता है। याद है आपको कि हर मरने वाला भूत नहीं बनता, लेकिन लगता है कि एंथनी के पेरेंट्स को दर्दनाक तरीके से मारा गया हो और यहाँ ये भी हो सकता है कि मिस्टर एंड मिसेस लॉकवुड की अचानक और दर्दनाक तरीके से मृत्यु हो गई हो। क्या होगा अगर एंथनी ने अपने सोर्स वहाँ पर रखे हो जो उनके भूतों को इस कमरे में बांध रखा हो? लास्ट में बात करें स्कल की, तो उसका कोई फेट नहीं है, जिसे हमने आखिरी बार बोन ग्लास को देखते हुए देखा था। ऐसा लगता है कि जैसे वो बच गया, लेकिन लूसी का कहना है कि उसने तब से कुछ नहीं बोला है। उसे हम सीजन 2 में पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन टाइप 3 के भूत एक वैल्यूएबल मेंबर हो सकते हैं एक टीम के लिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लॉकवुड एंड कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको क्या लगता है कि उस दरवाजे के पीछे क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आपके थॉट्स जरूर सुनना चाहूंगी। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।